यूक्रेन एक ऐसा देश जो अपने सुंदर और डाइवर्स लैंडस्केप, संरक्षित संस्कृति, परंपरा और खूबसूरत लोगों के लिए जाना जाता था, वो अब ऐसी हालत में है कि दूर देखने पर बस बेबसी के मंजर दिखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध आए दिन खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। ये युद्ध 24 फरवरी से चल रहा है, लेकिन कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे यूक्रेन पर ही नहीं पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। दरअसल 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रिटेलिएट करते हुए रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से रूस की क्रीमिया से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई। हमले से ब्रिज को खासा नुकसान हुआ और ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे मिसाइल हमला बताया गया, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराया। रूस ने इसे आतंकी घटना भी करार देते हुए कहा कि यूक्रेन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले जानेंगे क्रीमिया ब्रिज कहाँ है एग्जैक्टली और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये है क्रीमिया और यहाँ पर सिचुएटेड है क्रीमिया ब्रिज। इस ब्रिज की लंबाई कुल 19 किलोमीटर है। इसको कर्च स्ट्रेट ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज का उद्घाटन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जे के 4 साल बाद 2018 में किया था। ये यूरोप के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। ये ब्लैक सी और अज़ोव सी को जोड़ता है। इसमें एक अलग से रोडवेज और रेलवेज हैं। दोनों कंक्रीट स्टील के बने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको बनाने में काफी मोटा खर्चा आया था। ये ब्रिज 3.6 बिलियन डॉलर्स की लागत से बना था। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिज यूक्रेन और रूस के युद्ध में रशियन आर्मी के लिए कितना जरूरी था। क्रीमिया को ईंधन, भोजन और अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए पुल महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी को मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद ये रूसी सेनाओं के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग बन गया है। ये तब की बात है जब जंग शुरू ही हुई थी और रूस यूक्रेन के खरसन रीजन प्रोविंस में अपनी सेना भेज रहा था। तो ये ब्रिज पुतिन की शान थी। आपको बता दें कि क्रीमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। रूसी लोगों के बहुमत वाले इस शहर को सोवियत संघ से अलग होने के बाद रूस ने यूक्रेन को सौंपा था, लेकिन वापस से रूस के सेनाओं ने 27 फरवरी 2014 को क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद 16 मार्च 2014 को क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया और 21 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तरीके से कब्जा लिया। इस शहर के काफी जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में क्रीमिया की स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो युद्ध में रूस के लिए एडवांटेज साबित हो रही है। क्रीमिया ब्रिज की इंपॉर्टेंस तो जान ले। अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ जिससे पूरी दुनिया पर संकट आ गया है। जब से ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ है, तब से ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ धमकी दी है कि यूक्रेन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बल्कि यूक्रेन पर पहले से ज्यादा बमबारी शुरू कर दी। पुतिन की वार्निंग के अगले ही दिन जब आग खुली तो पता चला कि 17 से ज्यादा लोगों की बमबारी में मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन के रहीशी इलाकों में बमबारी की थी। फिर 10 अक्टूबर को रूस एक कदम आगे बढ़ा और उसने यूक्रेन की राजधानी कीव, लवीव जैसे कई शहरों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि यूक्रेन के पुल, म्यूजियम्स, स्कूल, आर्किटेक्चर्स को भी नहीं बख्शा। इसके बाद ही पुतिन ने एक टीवी संबोधन में कहा कि कर्च स्ट्रेट ब्रिज के तबाह होने के बाद चुप रहना असंभव था। जो भी ऐसे अटैक्स करेगा उसको रिटेलिएट करते हुए हम दुगनी फोर्स से हमला करेंगे। किसी को इस बात पर शक नहीं होना चाहिए। ये पुतिन के वर्ड्स थे। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों से बात करने की मांग की और G7 की मीटिंग बुलाने की भी रिक्वेस्ट की। खैर, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ही न्यूक्लियर वेपन्स यूसेज की खबरें आती रही हैं। रशिया की तरफ से वार्निंग भी मिल चुकी है। ऐसे में क्या अब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी है? ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ।